ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है। मेरा आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। तू इस कैंप के लायक नहीं। दफा हो जा यहाँ से। गणपत और प्रिया ने दिया किसका साथ, किसकी नजर पर है गणपत। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। हमेशा ही गरीबी में जीने वाले गणपत की ये कहानी है कि उसे हमेशा हर चीज के लिए औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। सब कुछ उसे ज्यादा मेहनत के साथ मिला है। अब चाहे वो 2 वक्त की रोटी हो या 100 साल में एक जोड़ी नए कपड़े। अभी थोड़ी ही देर पहले गणपत के घर में एक गुड न्यूज ये आई है कि गणपत को कांस्टेबल की नौकरी मिल गई है। आई खुश है कि लड़का एक परमानेंट जॉब में है और घर पर एक हमेशा की सैलरी का सिस्टम बना रहेगा। घर का भाड़ा समय पर दिया जा सकेगा। बूढ़ी आंखों ने ऐसा बहुत सारी समस्याओं के हल निकाल लिए थे, लेकिन गणपत दूसरी ओर इस डर में है कि कहीं कभी कोई केस सॉल्व करते करते उसका गुस्सा सब खराब ना कर दे। गणपत ने आई को अपनी नौकरी की सच्चाई अब तक नहीं बताई है। बहुत साल पहले की बात है, गणपत रोड के किनारे खड़ा होकर टैक्सी का वेट कर रहा था। तभी उसने देखा कि 2 लोग एक किनारे पर से एक लड़की को उठाकर ले गए हैं और गणपत एकमात्र गवाह था जिसने ये होते हुए देखा था। जब पुलिस की खोजबीन हुई तब गणपत ने पुलिस के सामने मजबूरन झूठ बोला क्योंकि उसे उन गुंडों ने नौकरी का लालच दे दिया था। गणपत के घर पर उस समय बहुत कुछ चल रहा था। गणपत को लगा ऐसा करने से शायद बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। गणपत एक बहुत ही बहादुर लड़का है, लेकिन मजबूरी में लिए गए इस फैसले से उसे हमेशा ही एक कायर होने के एहसास होता रहा है और इसलिए उसने एक फैसला लिया और वो ये है कि वो अब लड़कियों की डिफेंस की ट्रेनिंग देगा और फिर वो उस लड़की के गुनाहगारों को भी सजा दिलवाएगा, अब चाहे इसके लिए उसे अपनी नौकरी ही क्यों ना गंवानी पड़े। अब देखना ये है जब गणपत आई को इस सच्चाई के बारे में बताता है तब आई क्या कहती है और कैसे गणपत अपने बाकी प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में सफल हो पाता है। गणपत के सामने आखिर वो मोमेंट आ ही गया जब उसे प्रिया को अपना सच बताना है। गणपत के मन में जो सबसे बड़ा डर है वो इसी बात का है कि क्या प्रिया उसका साथ देगी। ये जानने के बाद क्या वो गणपत के बच्चे को उससे दूर नहीं करेगी। इस दुविधा में फंसा गणपत प्रिया के सामने पहुंचा और उसने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा कि प्रिया, मैं आज तुमको अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सच ये है कि मेरी नौकरी किसी के खून के ऊपर बनी हुई है। मैंने दुनिया से और तुमसे एक सच्चाई छुपाई है। हमारे घर की हालत तब ठीक नहीं थी। आई बीमार थी और पैसों की बहुत जरूरत थी। हर जगह काम के बारे में पता चुका था, लेकिन कहीं से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन मैं चल रहा था कि तभी मेरे सामने एक कार आई और उसमें से कुछ गुंडे उतरे और वो एक लड़की को उठाकर ले गए। मैं ये सब देखता रहा। अगले दिन उस लड़की की लाश वहां मिली, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और उन गुंडों ने बाद में मेरा मुंह मुझे ये नौकरी देकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन अब मुझे ये एहसास होता है कि जो हुआ उसे नहीं होना चाहिए था। अगर मैं उस दिन पुलिस के पास तुरंत चला जाता तो शायद उस लड़की की जान और इज्जत दोनों बच जाती। ये सच मुझे खाए जा रहा है और मुझे ये भी डर था कि अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो कहीं वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। प्रिया ये सारा सच सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो लड़का जिसने हमेशा सही का साथ दिया उस दिन वो कैसे डर गया। प्रिया जिसे अपना हीरो मानती थी वो एक कायर कैसे बन गया। प्रिया बिना कुछ बोले वहां से बाहर वाले कमरे की तरफ बढ़ती है। वो जा ही रही होती है कि उसके पैर फिसल जाते हैं और वो गिर जाती है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि प्रिया का अबॉर्शन हो जाता है। गणपत कुछ नहीं समझ पाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके खुशहाल घर को किसी की नजर लग गई है।
अब बस भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठा है कि उसे होश आ जाए। इसके बाद प्रिया चाहे जो सजा देगी वो उफ तक नहीं करेगा। प्रिया की खुशी और सुरक्षा के लिए वो उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। प्रिया होश में आने के बाद क्या फैसला लेगी ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हर पिता अपने बच्चे का हीरो होता है और गणपत को भी फिर से ये प्रूव करना है कि आज भी उसमें दम है। ये प्रूव करने का आज भी वो सही के साथ खड़े होने में नहीं डरता है। लेकिन वहीं दूसरी बात ये भी है कि वो इन सब के लिए प्रिया और अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता है। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली और वो अब गाड़ी बहुत तेज चला रहा है और वो उन्हें पीछे करने में कामयाब हो गया है। उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो प्रिया को सेफली उतारना चाहता है और इसके बाद वो उन गुंडों से लड़ना चाहता है। एक कॉटेज के सामने उसने अपनी कार रोकी और उसने वहां प्रिया को उतारा, लेकिन वो खुद नहीं रुका क्योंकि अगर उसने गाड़ी वहां ज्यादा देर के लिए खड़ी की तो पीछा कर रहे गुंडों को शक हो जाएगा और वो भी वहीं उतर कर उन दोनों को ढूंढने लग जाते। प्रिया भी अपने पति की कोशिश को देख रही थी कि वो अपने प्यार और बच्चे को बचाने के लिए किस कदर अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं और कैसे वो हर हालत में उन दोनों को बचाना चाहता है। लेकिन प्रिया को इस बात का भी दुख है कि काश गणपत ने सब कुछ सही करने के लिए ये रास्ता ना चुना होता। शायद आज कहानी कुछ और होती। वो सब एक खुशहाल जीवन जी रहे होते और किसी की जान खतरे में नहीं पड़ती। ये सब सोचते हुए प्रिया उस कॉटेज का दरवाजा खटखटाती है। प्रिया की उस लेडी से मुलाकात एक नए ही रंग लेकर आई है प्रिया और गणपत की जिंदगी में। गणपत दूसरी तरफ गुंडों से खुद की जान बचाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां वो पुलिस के पास जाकर सीधे सब कुछ बता देता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पुलिस जैसा कि गणपत को डर था, सबसे पहले बात उसकी नौकरी पर आती है और उसे सस्पेंड करा दिया जाता है तुरंत ही। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकती है। वो लोग गणपत पर ही शक करने लगते हैं कि उस लड़की के मर्डर केस में गणपत का भी हाथ हो सकता है। उधर ये पता चलते ही लड़की की माँ को भी ये खबर दी जाती है कि उनकी बेटी के मर्डर के बारे में एक गवाह मिल गया है और फोन पर ये बात सुनते ही वो लेडी अपने घर से पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचते ही वो लेडी गणपत को देखती है। उधर उसी लेडी के घर पर रुकी हुई प्रिया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ये लेडी आखिर पुलिस स्टेशन क्यों गई है। वो लेडी से पुलिस पूछताछ करती है और उसे ये सामने आता है कि लेडी को गणपत के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बिना किसी सबूत के पुलिस गणपत को सलाखों के पीछे डाल देती है, लेकिन उन्होंने गणपत के हर मूव पर नजर रखना चालू कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि क्या मोड़ ले सकती है ये कहानी।